आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल वी क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। गाइस उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो गाइस आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम देखेंगे जो लिंक सिस का राउटर है उसमें हम किस तरह पीपीओ डायलअप कर सकते हैं। इसका सिंपल तरीकाकार क्या है, आपने आ जाना है क्रोम में आने के बाद आपने क्या करना है 192.168.1.1। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे मतलब लॉगिन करेंगे आप, तो यहाँ पर भी आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है सिंपल एडमिन। एडमिन लिखने के बाद आपने क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। इसका डिफ़ॉल्ट आईपी क्या है इसको असेस करने के लिए 192.168.1.1। ठीक है, किस तरह करेंगे एक बार फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ओपन किया 192.168.1.1। इस तरह करने के बाद हम डायरेक्ट आ गए राउटर में। राउटर ये फिर से मुझसे मांग रहा है पासवर्ड, मैं पासवर्ड देता हूँ एडमिन। ये लॉगिन करने के बाद अब हमने इसमें क्या करना है, पीपीओ डायलअप करना है। तो हम क्या जाएंगे, वायरलेस नेटवर्क में आ जाना है आपने। वायरलेस नेटवर्क में आने के बाद आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे क्या करना है, क्लिक करना है। कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने वैन सेटअप में आ जाना है। वैन सेटअप में आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, पीपीओ डायलअप करना है, और जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपकी आईएसपी की तरफ से दिया गया है वो आपने क्या कर लेना है, डायलअप कर लेना। अब यहाँ पर मुझे जो पासवर्ड दिया हुआ है, मैं मतलब डायलअप दिया हुआ है, यूज़र नेम लिखना है और पासवर्ड लिख देना है आपने। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये यूज़र है और बाकी कुछ नहीं छेड़ना। आपने यहाँ पर क्या कर देना है, सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे ये जो आपका है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका पीपीओ इसमें डायलअप हो गया। फिर आपने क्या करना है, आपने लैन पोर्ट आपकी है उसको, जो लैन आ रही है उसको आपने क्या कर देना है, वैन में लगा देना। जैसे ही आप वैन में लगाएंगे आपको इंटरनेट की एक्सेस क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। सिंपल तरीक़ाकार है, मैंने आपको पहले 192.168.1.1 में आपने क्या करना है, एक्सेस करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे, वैन सेटअप में जाएंगे। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आपने ट्रिपल पीपीओ को डायलअप कर लिया और आपकी सेटिंग क्या होगी, चेंज होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इंटरनेट ख़त्म हो गया, मतलब कि एक बार फिर से आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। देखें जी, उम्मीद है नेट चल रहा है। देखें नेट आ गया हमारे पास। अब इसका नाम किस तरह आप चेंज कर सकते हैं वाईफाई का, वाईफाई में चले जाएं। वाईफाई में जाने के बाद आपने बेसिक सेटिंग में आ जाना है। अगर आप इसकी मतलब सिक्योरिटी चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ मतलब इसकी चेंज करना चाहते हैं, मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की या 5 गीगाहर्ट्ज़, मतलब कुछ मोबाइल होते हैं जो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहे होते हैं, कुछ होते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो आपने सिंपल यहाँ पर अपने वाईफाई का पासवर्ड भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप देखें मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, पासवर्ड 00112233। तो इससे क्या होगा, मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा और मैं क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद ये फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको सेव करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये फिर से वाईफाई आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आपने वाईफाई में जाकर उसको फॉरवर्ड करके उसके बाद फिर से आपने क्या करना है, आकर इसका नाम वगैरह भी आप वाईफाई का आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखें जी, यहाँ पर मेरी वाईफाई मतलब चेंज हो गई है, यहाँ से कट हो गई है वाईफाई। फिर से मैं जाऊँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, ये मुझसे फिर से क्या मांगेगा, पासवर्ड। मैं इसको क्या करूँगा, पहले फॉरगेट करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको अटैच करूँगा जो पासवर्ड मैंने अभी लगाया था 00112233। आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगा सकते हैं, मैंने तो वैसे अपनी मर्ज़ी का लगाया। देखें जी, ये देखें अब मेरा राउटर फिर से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो अब सिंपल क्या है, आप किस तरह इसकी बेसिक सेटिंग, आप इसका राउटर का नाम किस तरह चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पर आ रहा है। देखिए मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। अब आप आपका नाम जो भी, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं यहाँ पर आकर आप नाम भी क्या कर सकते हैं। कहाँ पर आए हम आए बेसिक सेटिंग में। बेसिक सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर हम इसकी क्या कर रहे हैं, दोनों आपने ऐसे दोनों ही नाम चेंज कर देने हैं जैसे। तो ये थी सिंपल कि हम किस तरह लिंक्स इसका राउटर को पीपीओ में डायलअप कर सकते हैं, इसमें पीपीओ डायलअप कर सकते हैं, किस तरह हम इसके वाईफाई का नाम पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से जब नाम चेंज करेंगे तो वाईफाई फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी वीडियो।
आप देखें ये फिर से यहाँ से गुम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी मसला मेरे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।